आज के एक और नए क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 8 काव्यखंड के उषा के बारे में। अगर बात करेंगे तो इस कविता का लेखक जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी है। अगर इनकी जन्म की बात करें 13 जनवरी 1911 को ये पैदा हुए थे और मृत्यु की बात करें तो 1993 ईस्वी में इसका डेथ हो गया था। ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, कूच कर गए थे। जहाँ तक जन्म स्थान की बात है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहाँ पर वो पैदा हुए। माता पिता की अगर बात करेंगे तो प्रभुदयी और तारीफ सिंह जी इनके माता पिता हैं। शिक्षा की अगर बात करेंगे 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर, 1933 में बीए, 1938 में एमए। जहाँ तक बात रही कृतियों की अगर हम बात करेंगे, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होर है मेरी 1982। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था, इनका परिचय था। तो अब हम लोग कविता का व्याख्या करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, ये हमारे नया चैनल है, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि हमारा आने वाला हर क्लासेस का नोटिफिकेशन का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अगर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे तो इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि भोर का जो आकाश है वह शंख की तरह नीला है, बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश भोर में शंख की समान दिखाई दे रहा है। आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह भी अभी गीला है और वह राख से लिपा हुआ है। आगे अगर बात करेंगे, कहते हैं कवि, बहुत काली सील जरा से लाल के सर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है उसे काली सील से तुलना किया गया है। सील मतलब जिस पर मसाला पीसा जाता है, उस सील की बात हो रही है यहाँ पे। वह सूर्य के प्रकाश अर्थात जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो और अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया हो। आप लोग देखते हैं जब प्रातः काल होती है, सवेरे सवेरे जब सूरज निकलने को होता है तो ऐसा लगता है कि पूरब दिशा में जहाँ से सूरज निकलने को रहता है वहाँ पे लाल केसर ही केसर नज़र आता है, जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो, ऐसा महसूस होता है। आगे फिर कवि कहता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इन पंक्तियों में कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे नील जल से कोई गोरी सुंदरी स्त्री बाहर आ रही हो और फिर सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है, जाग जाता है और उषा का जादू टूट जाता है। अगर हम लोग इसकी व्याख्या, इसकी अगर हम लोग सारांश निकालेंगे इस कविता का, कहता है कि प्रसिद्ध कविता उषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने भोर की सुंदरता का व्याख्यान करते हुए कहते हैं भोर का जो आकाश है वह शंख की तरह नीला है, बादलों से घिरा हुआ नीला आकाश में भोर शंख के समान दिखाई देता है। आंगन में जो मिट्टी का चूल्हा है वह अभी गीला है। भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है वह काली सील के सामान होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है। फिर जब सूर्य की पहली किरण आकाश में फैलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो और अंधेरा लाल केसर सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया हो, जैसे स्लेट को किसी ने लाल चौक से रंग दिया हो। और जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी नील जल से कोई गोरी सुंदर स्त्री बाहर आ रही और फिर सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाता है और उषा का जादू
टूट जाता है। तो इस कविता का हमने व्याख्या कर लिया। अगर आपको ये क्लासेस अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।